So hello my dear friend, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड. सो वेलकम टू द सेशन ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन. And as we know that we are discussing the question of coordinate geometry. So this is our question number 18. मान लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7 from x-axis is option 6, -6, 8, 10. कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा ये? 1 मार्क्स सर. तो देखो कोऑर्डिनेट प्लेन अपना ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन. -1,7 एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है -1,7. तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछ रहा है ना. डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछ रहा है. ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है बेटा. ऑप्शन कर लीजिएगा -1, 7 +1 -7. ठीक है. तो एक्स एक्सिस से यदि डिस्टेंस पूछे, एक्स एक्सिस से यदि डिस्टेंस पूछ रहा है तो आपको क्या देखना है? वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है? 7. डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता ना, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव. आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 from origin is option 3, -3, 4, 5. ये भी यदि क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स में आएगा. बोल रहा है कि एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है -3,4. इसका डिस्टेंस चाहिए किससे? एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0. तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए. तो PQ का डिस्टेंस कितना आएगा? तो सर स्क्वायर रूट -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर. तो ये हो गया सर -3 का स्क्वायर और ये हो गया सर 4 का स्क्वायर. यानी सर ये हो गया 9 और ये हो गया 16. तो ये हो गया सर 25. तो ये आ गया 5 यूनिट्स. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है ना. ये ऑप्शन 4 था. ये ऑप्शन कौन सा होगा? 3rd होगा. ठीक है. जितने लोगों से खुद से ये क्वेश्चन बन जा रहा है लिखकर जरूर कमेंट में बताएं कि यस सर आई हैव सॉल्व बाय माई सेल्फ, है ना. बेटा हर एक क्वेश्चन को बनाना बहुत ज़रूरी है बेटा. क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं. यदि क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द coordinate of a point which divides the
ज्वाइन ऑफ एक पॉइंट है -1,7 एंड एक पॉइंट है 4,-3 इन द रेशियो 2:3। यदि ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा। बोल रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दीज 2 पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी का कोऑर्डिनेट गिवन है इन द रेशियो 2:3। मान लेते एक पॉइंट है सी जो कि इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो इसका बोल रहा है कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, कितना इजी क्वेश्चन है, और 3 नंबर लेकर जाइए। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या करेंगे सर, x इक्वल टू 2 × 4 + 3 × -1, 2 × 4 + 3 × -1 सर, नेगेटिव नंबर है इसलिए ब्रैकेट में अपॉन 2 + 3। सर y का कोऑर्डिनेट चाहिए तो लिखेंगे 2 × -3 + 3 × 7 डिवाइडेड बाई 2 + 3 और इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये कितना आ गया 5/5 यानी वैल्यू 1 हो गई, और ये कितना आ गया सर 15/5 यानी वैल्यू 3 हो गई। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट इज x, y लिखते हैं 1,3। आंसर हो गया। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया था कमेंट में लिखकर बताएं मुझे, ठीक है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 21। If the point A 2,3, B 5,6 -5,6, C 6,7 and D P,4 are the vertices of a parallelogram A B C D, then find the value of P। then find the value of P। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा, और ऐसा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ, है ना। कैसे मैं बोला था कि सबसे पहले बेटा पैरेललोग्राम बना लीजिएगा, है ना, और पैरेललोग्राम का यदि कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसको लिख भी लीजिए। फिर क्या बोला था कि यार सबसे इजी ये है कि डायगोनल जो होता है, एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ़ आर पे इंटरसेक्ट करता है तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ए आर इक्वल टू सी आर होगा एंड डी आर इक्वल टू बी आर होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाने के लिए हम बोले थे, है ना। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो वो वाला लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। और फिर भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। मिड पॉइंट फार्मूला लगाइएगा, आर का कोऑर्डिनेट निकाल लेना ए सी के हेल्प से, है ना। उसके बाद आर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा तो इसमें फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा पी का।
मूविंग है क्वेश्चन नंबर 22। और ज़रूर बताइएगा बेटा कि ये क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं, p का वैल्यू क्या है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इफ p डिवाइड्स द joining of A and B such that AP upon AB is equal to 3/7, find the coordinate of P। ठीक है, ठीक है सर। तो इसको कैसे बनाएंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, है ना, कि सर दो पॉइंट है, एक है ए और दूसरा है बी। ए की वैल्यू है -2, -2 कोऑर्डिनेट गिवन है, और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -4। बोल रहा है इफ पी डिवाइड्स, पी इसको डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं ये है पी, है ना, ऐसे मान लेते हैं पी यहाँ पे। इफ पी डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग, मान लेते हैं ये एच कॉमा के पे इसका कोऑर्डिनेट है, क्योंकि कोऑर्डिनेट मेरे को फाइंड आउट करना है इसका। बोल रहा है इन सच अ वे दैट ए पी अपॉन ए बी की वैल्यू 3/7 है। मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में ये समझिए, ए पी की वैल्यू 3 है और ए बी की वैल्यू 7 है। तो ए पी की वैल्यू 3 है ना, और ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक है 7, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो सर 7 - 3 = 4। बात समझे कि नहीं, यानी ये सर 4 हो गया। यानी यदि हम यहाँ लिखा हुआ था ए पी अपॉन ए बी = 3/7, तो हम लिख सकते हैं ए पी अपॉन पी बी = 3/4, है ना। तभी तो ए बी की वैल्यू 7 आ जाएगी, देखो 3 + 4। समझे कि नहीं बात। तो दिस इज द की पॉइंट, समझे, दिस इज द की पॉइंट। अब क्या है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। तो h = क्या लिखेंगे सर, 3 × 2 + 4 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4। और k = क्या लिखेंगे सर, 3 × -4 + 4 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4। तो ये कितना आ गया, 6 - 8/7, और ये कितना आ गया, -12 - 8/7। तो ये हो गया -2/7 और ये हो गया -20/7। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P इज h के माने थे, यानी -2/7, -20/7। हो गया आंसर। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन यदि आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, आप आराम से 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इफ द पॉइंट C -1, 2 divides internally the line segment joining A 2, 5 and B x, y,
in the ratio 3:4, find the coordinate of B। ये भी क्वेश्चन यदि आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा बेटा। है ना। तो क्या बोल रहा है कि भैया ए से बी को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है। ए का कोऑर्डिनेट है 2,5, बी का कोऑर्डिनेट है x,y, और एक पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट है -1,2, डिवाइड्स इन द रेशियो 3:4, यानी ये 3:4 में डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगाना चाहिए सर, यानी -1 इक्वल टू लिखना चाहिए 3 × x + 4 × 2, 3 × x + 4 × 2 डिवाइडेड बाई 3 + 4, और 2 इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, 2 इक्वल टू 3 × y + 4 × 5, 3 × y + 4 × 5 डिवाइडेड बाई 3 + 4। इसको सॉल्व कर लो, -1 इक्वल टू 3x + 8/7, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 इक्वल टू 3y + 20/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -1 × 7, -7 इक्वल टू 3x + 8, 3x को इधर लाएंगे तो -3x, और -7 को उधर ले जाएंगे +7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, x इक्वल टू हो जाएगा 15/-3, कैंसिल आउट करेंगे तो x इक्वल टू -5 आ गया, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई सर, -5 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 7 = 3y + 20, यानी सर 14 इक्वल टू 3y + 20, यानी 3y को इधर लाएंगे तो -3y इक्वल टू 20, और 14 को इधर ले जाएंगे तो -14, तो ये हो गया सर -3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू लिखना चाहिए सर 6/-3, तो 3 × 2 = 6, तो y की वैल्यू आ गई -2। y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ b पूछा था, b का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, तो लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b इज x, y -5, -2। आंसर हो गया। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना बताइए कमेंट करके, है ना बेटा। ये सब क्वेश्चन वही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। जितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है बनाइए, और नहीं बन रहा है तो लेक्चर का हेल्प लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। We are going to meet in the next session. Till that, bye bye, take care, thank you.